और आइए बात करेंगे रायपुर की, जहां रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। नगर निगम ने आरोपी की अवैध रूप से बनी दुकान और घर पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने 7 से 11 जनवरी के बीच अपने ही मोहल्ले की नाबालिग बच्ची को चॉकलेट और खाने पीने का लालच देकर कई बार अपने घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। 12 जनवरी को बच्ची दर्द से कराहती हुई जमीन पर लेटी। जब चाची ने उससे पूछा कि तब जाकर उसने पूरी घटना के बारे में बताया। इसके बाद परिजन बच्ची को लेकर थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया। बच्ची ने अपने बयान में बताया कि आरोपी उसे धमकाता था, जिससे वो डर के कारण चुप रही। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आरोपी से जुड़ी अवैध संपत्तियों पर कानून के तहत कार्रवाई की गई है और अंतिम निर्णय न्यायालय की ओर से लिया जाएगा। मासूम सी बच्ची के साथ किस तरीके का कृत्य हुआ है, ये खबर बताती है। जो हुआ है वो कानून के दायरे में हुआ है। सजा की मांग लोग कर सकते हैं, निर्णय करना न्यायालय का काम है। फांसी की सजा न्यायालय ही दे सकती है। बहरहाल जो अवैध चीज़ें उस व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई थी उस पर कार्रवाई की गई है। विधि संगत कार्रवाई है, बिल्कुल उचित है, ऐसा होना भी चाहिए। आइए कुलभूषण हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म। कुलभूषण, हालांकि अब ये बताया जा रहा है कि आरोपी के तमाम अवैध जो कंस्ट्रक्शन थे उनको बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन इस तरह के मामला हम देख रहे हैं देश में बढ़ते ही जा रहे हैं, जहां मासूम बच्चियों के साथ इस तरह की घिनौनी हरकतें की जा रही हैं, इस तरह का दहशताना रवैया अपनाया जा रहा है। एक मासूम बच्ची को लालच देकर फिर उसे धमकाया जाता है। न जाने कितने दिनों से उसके साथ वो इस तरीके का गलत काम कर रहा होगा। अब पुलिस के आगे आरोपी को लेकर क्या कार्रवाई है? देखिए, जो घटना हुई यकीनन तौर पर सर्वसार घटना है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इस घटने की जितनी जितनी को बुराई कहा जाए या ये समाज की ऐसी बुराई है जिसको हटाना जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, बुलडोजर चलाना बहुत अच्छी कार्रवाई थी। सरकार ने समझा, बुलडोजर चलाया, ओके, लेकिन क्या बुलडोजर चलाना ही काफी होगा? ऐसे लोगों की मानसिकता आखिर कहाँ जाती है? ऐसे लोगों की मानसिकता को रोकना बहुत जरूरी है। ऐसे जब तक इस चीज पर कोई कड़ा कानून नहीं आता, जब तक ऐसे आरोपियों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती, तब तक लोग जो है ऐसा कृत्य करते रहेंगे और लगातार इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने आते रहेंगी। क्या देखिए, 9 साल की मासूम की बच्ची है, न जाने कब से उसके साथ एक घटना हो रहा था। छोटी चॉकलेट और जैसी चीजों के लालच दिलाकर 65 साल का अब्दुल सज्जाद जो है वो इस तरह के उसके साथ काम कर रहा था। तो आप ये सोच सकते हैं कि ऐसे ही न जाने कितने ही अब्दुल जो हैं वो शहर में घूम रहे हैं, या फिर कैसे ही कितने ही मासूम बच्चियां जो हैं जिनके साथ इस तरह से दुष्कर्म हो रहा होगा, जो अपनी बातों को रख नहीं सकती, जो अपनी बातों को बता नहीं सकती, सामने परिवार के साथ इस सब चीजों को रख नहीं सकती। इस चीजों के लिए जो प्रॉपर रूप से एक कमेटी होनी चाहिए हर घर में, इस एजुकेशन, और घर घर तक इस एजुकेशन को पहुंचाना चाहिए कि अगर किसी बच्ची के साथ इस तरह से हो रहा है तो उनको गुड टच, बैड टच से लेकर तमाम चीजों की जानकारी हर घर में, हर बच्चियों को हर जगह देने जरूरी है, ताकि वो अपने साथ हो रही घटनाओं को बता सके, ताकि ऐसे आरोपियों को पकड़ा जा सके। और जिन आरोपियों को पकड़ा जा रहा है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। उनको एक नियम बनाना चाहिए कि ऐसे आरोपियों के खिलाफ फांसी से कम की सजा तो नहीं, फांसी तो नहीं, लेकिन चलो फांसी से कम की सजा भी उनको नहीं दी जानी चाहिए। केवल बुलडोजर चलाने से ये नहीं होगा। और बुलडोजर चलाने अब क्या, जब इस तरह की घटना सामने आई है तब नगर निगम जागी है कि उनकी अवैध प्रॉपर्टी को ढूंढा जाए। अब तक अवैध प्रॉपर्टी पर कब्जा पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और ऐसे ही न जाने जब जब इस तरह की कोई भी घटना होती है, हम पूरे देश भर में देखते हैं कि आजकल एक नया चलन आ गया है कि बुलडोजर पे कार्रवाई की जाती है, अवैध प्रॉपर्टी ढूंढी जाती है। तो उससे अब तक नगर निगम का सो रहा होता है कि आरोपियों का घटना करने के बाद उन पर ढूंढने निकल जाते, देखो इसके खिलाफ कोई अवैध प्रॉपर्टी तो नहीं, चलो हम बुलडोजर चला के हवाई बटोर लेते। इससे जो है वो कोई हल नहीं निकलने वाला है। ये केवल एक दिखावा है कि बुलडोजर की कार्रवाई से आप उस घटना को या हो रही दरिंदगी को कवर नहीं कर सकते, या आपके कानून के राज में अगर इस तरह की घटना इस मासूम बच्ची के साथ ये हुआ है, यानी अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है। आपने उसकी संपत्ति मिटा दी, लेकिन उसके अंदर के उस जमीर का क्या करेंगे जो इतना हैवान बना बैठा है? उसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है और ये न जाने कब होगा। हमारे समाज में अब माएँ, महिलाएं, माताएं अपनी बच्चियों को बाहर निकालने में डरने लगी हैं। मुझे लगता है डर भी सही है, क्योंकि जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, ये डर
न जाने कब तक रहेगा। जब तक इस तरह की खबरें आएंगी तब तक ये डर बना रहेगा। बहुत शुक्रिया कुलभूषण जानकारी के लिए। तो बुलडोजर तब चलता है जब कोई अंजाम इस तरह की घटना को देता है। क्या प्रशासन को ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए ये इंतजार करना पड़ेगा कि कोई किसी के साथ दुष्कर्म करे या इस तरह की घटना करे तब आप उसके घर पर बुलडोजर चलाएंगे? ये एक बात। दूसरी, 9 साल की बच्ची के साथ इस तरह की दरिंदगी, ये समाज की मानसिकता को दिखाता है कि ऐसे लोग भी इस समाज में रह रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज यह है कि इस तरह की घटनाएं एक जगह से नहीं, देश के अलग अलग कोनों से आती हैं। छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ इस तरह के कृत्य हो रहे हैं। जरूरत है कि पेरेंट्स, अभिभावक सावधान रहें। आपका बच्चा कितनी देर बाहर है, आपकी बेटी कितनी देर बाहर है, कितनी देर बाद आई है, उसके व्यवहार के में क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं, उसकी बॉडी में क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं, इन सब चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। वरना न जाने वो बच्ची इस तरह की दरिंदगी का कितने दिनों से सामना कर रही होगी। और ये जरूरी है, और प्रशासन को भी जरूरी है कि कानून में सख्ती के बावजूद भी क्यों आखिर इस तरह के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे।